आज कुछ पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंसेस शेयर करूँगा। व्हेन आई वाज इन क्लास 10th, जब मैं 10th क्लास में था, तो एक्चुअली आई वाज वेरी वीक इन इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश में बहुत ही ज़्यादा वीक था। पर उसी टाइम मेरे एक टीचर थे, उन्होंने मुझे बताया कि हाउ आई कुड इम्प्रूव माई इंग्लिश। मैंने टेंसेस से स्टार्ट किया। तो जब मैंने टेंसेस से स्टार्ट किया, 3 दिन में मैंने टेंसेस कंप्लीट कर लिए। उसके बाद मैंने न्यू न्यू वर्ड सीखे, नरेशन सीखे, एक्टिव पैसिव सीखे। और सेम मैं एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि इट कैन बी ऑफ एनी हेल्प टू यू। कोई भी बंदा अगर इंग्लिश सीखने लगता है तो सबसे पहले मैं उनकी बात कर रहा हूँ यहाँ जो एक्चुअली इन्हें थोड़ी सी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। अगर आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी नहीं है तो सबसे पहले आपको जो आसान आसान वर्ड्स है उसके बारे में सीखना पड़ेगा। इज़, एम, आर, ही, शीट, ये वर्ड्स आपको सीखने पड़ेंगे। आपको जो कॉमन वर्ड की सेंटेंस की फॉर्मेशन है उसके बारे में अंडरस्टैंडिंग होनी ही चाहिए। अगर आपको ये भी नहीं पता कि इज, एम, आर का मीनिंग क्या है, ही, शी, इट का मीनिंग क्या है, तो हाउ विल यू स्पीक इंग्लिश। तो अगर आप इन सब पड़ावों से, इन सब स्टेजेस से गुजर चुके हो, अगर आपको अभी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, तो जो सबसे पहले आपका काम होना चाहिए वो टेंसेस होना चाहिए। लोग कहते हैं कि इंग्लिश सीखने के लिए टेंसेस इंपॉर्टेंट नहीं है। आजकल जैसे कि मैं बताता हूँ हमेशा कि इंग्लिश लैंग्वेज सिर्फ कम्युनिकेशन के लिए नहीं है। इंग्लिश लैंग्वेज है आजकल टू मेक एन इम्प्रेशन, टू गेट अ जॉब। इंग्लिश कैन ब्रिंग यू मिलियंस ऑफ रुपीज, क्योंकि जितने भी सेक्टर्स है लगभग सभी में इंग्लिश इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले अगर आपको इंग्लिश सीखनी है तो टेंसेस से स्टार्ट करना पड़ेगा। टेंसेस के साथ जो आपको एक चीज़ करनी है वो ये चीज़ है कि आपको जो वर्ड्स है अपनी वोकेबलरी को बूस्टअप करते रहना है, अपनी वोकेबलरी को बीफ अप करते जाना है। आपको रोज़ लगभग 10 से 15 वर्ड्स याद करने होंगे। 10 से 15 वर्ड आपको लिखने हैं रोज़ एक कॉपी पर, उनके साथ में मीनिंग्स लिखने हैं, 1 या 2 सेंटेंसेस उस पर बनाने हैं। तो वो आपको हफ्ते बाद में रिवाइज़ करने हैं, तो उसके बाद आपको 1 महीने बाद करने हैं, उसके बाद आप इकट्ठे 1 साल बाद रिवाइज़ कर सकते हैं। तो इससे आप पाओगे कि आप अपने साथ वालों से बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुके हो, आप बहुत आगे जा चुके होंगे। तो टेंसेस सीख लिए, उसके बाद आपने वर्ड सीखने हैं 10-10, 15-15 रोज़ के। उसके बाद अपनी जो फ्रीक्वेंसी है, मे बी जो सीखने की जो रेट है, 15 वर्ड से 30 वर्ड्स, 40-40 वर्ड्स पर डे कर सकते हो। उसके बाद जो अगला काम है वो आपको मॉडल सीखने पड़ेंगे। मॉडल्स मीनिंग शुड, कैन, कुड, वुड, माइट, हैव टू, ये सारे मॉडल्स आपको सीखने हैं। आपको किसी से परमिशन लेनी है, आपको किसी को ऑर्डर देना है, ये सभी में मॉडल्स यूज होते हैं। उसके बाद आपको फर्स्ट कंडीशनल, ज़ीरो कंडीशनल, सेकंड कंडीशनल, ये सारे कंडीशनल्स याद करने पड़ेंगे। अगर आप इन्हें याद करोगे तो आपको जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो आ जाएगी। उसके बाद आपको नरेशन सीखनी है। नरेशन का जो बेसिक मीनिंग है, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको इंग्लिश सीखनी ज़रूरी है, तो अगर आपको किसी तीसरे बंदे को बताना हो तो आप कहोगे कि उन्होंने ये कहा था कि इंग्लिश सीखनी बहुत ज़रूरी है। नरेशन का मीनिंग क्या है, आप किसी एक बंदे की बात को किसी दूसरे बंदे को बता रहे हो कि उसने ऐसा कहा, इस चीज़ को हम नरेशन कहते हैं। उसके बाद जो आपको करना है वो आप एक्टिव पैसिव करोगे। एक्टिव पैसिव का मतलब है जैसे कि ही किल्ड द बॉय, उसने एक लड़के को मार दिया। अब इसका पैसिव बनाना है द बॉय वॉज किल्ड बाय हिम, कि लड़के को उसके द्वारा मारा गया। तो ये एक्टिव पैसिव है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जो पैसिव फॉर्म्स है किसी वर्ड्स की, वो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करती हैं टू कम्युनिकेट योर आइडियाज़। तो एक्टिव पैसिव कर लिए। उसके बाद आपके सामने कई और कॉन्सेप्ट्स आ जाएंगे, जैसे कि कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं प्रेपोजिशंस के। प्रेपोजिशंस भी आपको साथ साथ में सीखनी है। प्रेपोजिशंस के अलावा एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स, नाउन, प्रोनाउंस, वर्ब्स,
आपको ये सेंस लेना ज़रूरी है कि बोट आर नाउन्स एंड वर्ब्स. इफ़ यू डू नॉट नो what nouns and verbs and adjectives are, तो आप डिक्शनरी नहीं पढ़ पाओगे. यू वॉन्ट बी एबल टू गेट फुल ग्रास्प ऑन इंग्लिश लैंग्वेज. कोई भी आपको लैंग्वेज सीखनी है तो आपको ये पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं इसे, ये सीखना अटमोस्ट इम्पोर्टेंस की बात है. you'll have to get there, you'll have to get these concepts. ये कॉन्सेप्ट सीखने के बाद आप पाओगे कि आपके पास और कॉन्सेप्ट्स आएंगे, आप नई नई चीज़ें रोज़ सीखोगे. यू विल हैव टू स्टार्ट रीडिंग न्यूज़पेपर्स आपने पढ़ने हैं, आपने नॉवेल्स पढ़ने हैं.